क्षितिज। क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिन बीत जाते हैं, कहानी बनकर यादें रह जाती है, निशानी बनकर रिश्ते रहते हैं जीवन में सदा, कभी खुशी तो कभी आँखों का पानी बनकर। विश्व हिंदी सचिवालय के क्षितिज कार्यक्रम में और श्री धनराज शंभू की ओर से आप विश्व के सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन है। आज के क्षितिज कार्यक्रम में श्रोताओं, जिन पंक्तियों को आपने सुना उसकी रचयिता नेपाल की माता जानकी की पावन धरती परसा जिला और वीरगान की अस्मिता पटेल की है और उनका परिचय उनसे स्वयं देने की मांग करेंगे और नेपाल में हिंदी भाषा की स्थिति, दिशा और दशा क्या है, इस संबंध में उनसे कुछ वार्ता सुनेंगे। जैसे कि आपको पता है, नेपाल जानकी जी की जन्मभूमि है और आजकल वहाँ से शालिग्राम नाम के पत्थर 26 टन और 14 टन के पत्थर लाकर श्री राम और सीता की मूर्ति बनाई जाएगी और अयोध्या में स्थित रहेगी। उसी धरती से ये अस्मिता जी है। अस्मिता जी, सादर नमन। आप अपना परिचय के साथ नेपाल में हिंदी के बारे में कुछ जानकारियाँ देने की कृपा करें। नमस्कार, मैं यहाँ स्वस्थ हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी भी स्वस्थ होंगे। बाबा पशुपतिनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं अस्मिता पटेल माता जानकी की पावन धरती से नेपाल से हूँ। मैं नेपाल के पर्सा जिला के बीरगंज शहर में रहती हूँ। मैं बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की छात्रा हूँ। नेपाल में हिंदी की अवस्था के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ और मैं अपने बारे में कुछ बताऊँ आप लोगों को। मैं आईआईटी के पढ़ाई के साथ साथ साहित्य में भी उतना ही रुचि रखती हूँ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में भी मेरी रचनाएं आई हैं। दो किताबों में मेरी रचनाएं हैं और साहित्य के साथ साथ आज मैं बात करूंगी हमारे पड़ोसी देश भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी के बारे में। जी हाँ, हम नेपाल में हिंदी की अवस्था क्या है, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। नेपाल में हिंदी भाषा देश के अधिकांश क्षेत्र में स्थानीय नेपाली भाषा की तरह बोली जाती है और बहुसंख्यक लोग हिंदी बोल या समझ सकते हैं। यही कारण है कि भारत से नेपाल आने वाले भारतवासी लोगों को बोलचाल में अधिक समस्या नहीं होती है। नेपाल की लगभग 49% जनसंख्या नेपाली का अपनी मातृभाषा के रूप में प्रयोग करती है, जबकि 0.47% लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं, परंतु अधिकांश लोग हिंदी भाषा को बोल और समझ सकते हैं। इसका एक मुख्य कारण भारतीय टेलीविज़न और सिनेमा भी है कि नेपाल में इनकी बहुत लोकप्रियता है। आमतौर से समझा जाता है कि नेपाली और हिंदी भाषाएं समान हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इन भाषाओं में केवल देवनागरी लिपि की समानता है। उदाहरण के लिए हम आपको साधारण बातचीत के वाक्य जैसे नेपाली भाषा में तपाईलाई कस्तो छ, इसको हम हिंदी में कहेंगे आप कैसे हैं। वैसे ही नेपाली भाषा में तपाईको नाम के हो, वैसे ही हिंदी भाषा में आपका नाम क्या है। वैसे ही नेपाल की 77 जिलों में
22 जिला मधेश में बॉर्डर साइड में पड़ती है और बॉर्डर साइड से लोग धारा प्रवाह बोलते हैं। नेपाल के पहाड़ी इलाकों के बाजार क्षेत्र में बोलने पर लोग समझते हैं। पहाड़ी इलाके के लोग टूटी फूटी नेपाली शब्दों को मिलाकर हिंदी टोन में हिंदी भाषी से बात करते हैं। नेपाल के बहुत से जगहों पर हिंदी गीत गजल बजाकर मनोरंजन करते हैं। हिंदी सीरियल शोज भी देखते हैं और उन्हीं हाव भाव से हिंदी में बातें भी करते हैं, लेकिन भारत की विरोध करते हैं। बोलचाल की दृष्टिकोण से मधेशी 22 जिलों के साथ साथ अन्य 55 जिलों के आम नागरिकों की संपर्क की भाषाओं में नेपाली भाषा के बाद दूसरी नंबर की भाषा के रूप में हिंदी को लिया जाता है। इसकी लिपि नेपाली, भोजपुरी, बजिका, मैथिली इत्यादि भाषाओं के साझा लिपि है। इस वजह से भी लिखने, पढ़ने और बोलने में नेपाली लोगों के लिए भी आसान है। राष्ट्रीय वैकल्पिक भाषा के रूप में भी हिंदी भाषा को लिया जाता है। हमारे नेपाल में हिंदी भाषा को 4 स्तर पे जाना जाता है। पहला स्तर है जन स्तर, दूसरा प्रशासनिक स्तर, तीसरा टूरिज्म और चौथा गोरखा सैनिक संख्या। यहाँ नेपाल में पूर्व से पश्चिम तक के लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और समझते भी हैं। साहित्य जगत में भी बहुत सारे कवि कवित्री हिंदी भाषा में रचनाएं करती हैं, काव्य पाठ करती हैं। साहित्य क्षेत्र में हिंदी भाषा को एक अलग स्थान मिला है, जिसको लोग सुनते हैं, बोलते हैं और समझते भी हैं। हम नेपाली नागरिक भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बहुत से लोग हिंदी समझते हैं पर हिंदी बोलना नहीं जानते हैं। भारत के नागरिक भी यहाँ नेपाल में रहते हैं और उनकी बोलने की तरीका से हम नेपाली की हिंदी का टोन थोड़ी अलग हो जाती है। यहाँ बहुत से लोग व्यापारी भी हैं और व्यापार के लिए उन्हें हमारे देश से बाहर से सामान मंगवाना होता है। ऐसे में उनका खास तौर पे हिंदी की जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेपालवासी नेपाली भाषा के साथ हिंदी भाषा भी बोलते हैं, जिसमें हिंदी साहित्य भी यहाँ के नेपाली भाषा के तुलना में कम होती है। हिंदी साहित्य का भी यहाँ पर एक आदर और सम्मान सहित का अहम स्थान है, जहाँ हिंदी साहित्य की चर्चा परिचर्चा होती रहती है। हिंदी साहित्य की बहुत ही अहमियत रखते हुए कवि और कवित्री अपनी कविता, लेख, रचना इत्यादि के माध्यम से हिंदी की अवस्था की व्याख्या करते हैं। मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहूँगी, वह यह है कि नेपाल के पूर्व उप राष्ट्रपति परमानंद झा ने जुलाई 2008 में अपने पद का शपथ ग्रहण हिंदी भाषा में लिया था, जिसके कारण नेपाल की सड़कों पर 5 दिनों तक विरोध प्रदर्शन हुए थे और उनके पुतले जलाए गए थे। नेपाल के उच्चतम न्यायालय से 2009 में फैसला सुनाया गया था कि हिंदी में शपथ अवैध है और परमानंद झा ने नेपाली और अपनी मातृभाषा मैथिली में 7 फरवरी 2010 को शपथ लेकर इस विवाद को समाप्त किया था। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मांग भी परमानंद झा ने ही की थी। वैसे हम यह कहेंगे कि नेपाल में हिंदी बोली भी जाती है और बहुत सारे लोग भारतवासी भी हैं। ज़्यादातर ये होता है कि हमारे नेपाली टोल में ज़्यादातर छू
और छ आती हैं, और हिंदी में हूँ और हैं आते हैं। उदाहरण के लिए मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी, जैसे म सन्चै छु, ये हमारे नेपाली टोन में म सन्चै छु यानी कि आखिरी में इसका छु है। और हिंदी में आप कहेंगे मैं स्वस्थ हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि नेपाली के टोन में ज़्यादा छु आती है, वैसे ही आपकी हूँ आती है। तो हमारी हम म सन्चै छु और आपकी हिंदी में मैं स्वस्थ हूँ। वैसे ही नेपाली में राम घर जाँदै छ, वैसे आप कहेंगे राम घर जा रहा है। ये आपकी हिंदी टोन है। तो वैसे ही हमारी नेपाली और हिंदी में देवनागरी लिपि एक समान है। और जो भी मैंने आप लोगों को बताया बस यही सब है। विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद, प्रणाम। प्यारे श्रोतागण, आज हमने क्षितिज कार्यक्रम में नेपाल के पर्सा जिले के बीरगान की अस्मिता पटेल को सुना। उन्होंने हिंदी में कैसे नेपाल में प्रयोग किया जाता है, उसकी क्या स्थिति है, इस बारे में उन्होंने जानकारियाँ दी। हिंदी प्रेमियों, हिंदी के प्रति क्या धारणा है, उस पर उन्होंने प्रकाश डालने का प्रयास किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज के कार्यक्रम से लाभ हुआ होगा और आपकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी। विश्व हिंदी सचिवालय, क्षितिज और धंधा समूह की ओर से अस्मिता के प्रति आभार प्रकट करते हुए आज के हमारे तकनीकी सहायक श्री आशीष जी को धन्यवाद देते हुए आप श्रोताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं। एक और कार्यक्रम तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और अपना ख्याल रखें। क्षितिज। क्षितिज, एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।